हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टैंडर्ड 3 का एनवायरमेंटल स्टडीज़ में चैप्टर नंबर 2 द प्लांट फेरी डिस्क्राइब करेंगे। चैप्टर 2 द प्लांट फेरी, यह चैप्टर प्लांट्स के बारे में हमें बताता है। तो चलिए चैप्टर डिस्क्राइब करते हैं। लास्ट संडे we went to a garden in the neighborhood. बच्चे लास्ट संडे अपने पड़ोस में आए हुए गार्डन में गए थे। We played hide and seek, छुपम छुपाई एंड अंताक्षरी। बच्चों ने क्या खेला? हाइड एंड सीक, जिसको हिंदी में छुपम छुपाई कहते हैं, और उन्होंने क्या खेला? अंताक्षरी। We had a lot of fun. बच्चों ने बहुत मज़ा किया। आफ्टर सम टाइम दीदी सेड लेट अस प्ले अ न्यू गेम टुडे। बच्चे जब खेल रहे थे तो थोड़ी देर बाद एक दीदी थी, उन्होंने कहा चलो आज हम नया एक गेम खेलते हैं। वी हैड प्लेड दिस गेम इन द कैंप लास्ट ईयर। दीदी ने बोला हम जब लास्ट ईयर कैंप में गए थे वहाँ पे हमने ये गेम खेली थी। कैंप का मतलब है एक जगह बहुत से बच्चे इकट्ठा होते हैं और डिफरेंट एक्टिविटी करते हैं और गेम्स भी खेलते हैं। आई विल बिकम अ प्लांट फेरी। मैं बनूँगी प्लांट फेरी। द प्लांट फेरी विल कॉल आउट अ नेम ऑफ समथिंग एंड यू ऑल विल हैव टू टच इट। प्लांट फेरी जिसका भी नाम बोलेगी उस चीज़ को आपको टच करना है। द गेम बिगेन, गेम स्टार्ट हो गया है। दीदी सेड द प्लांट फेरी आस्क यू टू टच अ प्लांट। दीदी इस गेम में भी प्लांट फेरी बनी है और उसने प्लांट को टच करने को बोला है। एट वंस ऑल द चिल्ड्रन रैन टूवर्ड्स द प्लांट्स। उसके बोलते ही सारे बच्चे प्लांट्स की तरफ भागने लगे। आप इस नीचे दिए गए हुए पिक्चर में देख सकते हैं, बच्चे सारे अलग अलग प्लांट्स के पास भागकर पहुँचे हैं और उसको टच किया है। अमू हेल्ड द मैरीगोल्ड प्लांट। सबनम सैट टचिंग अ जास्मिन प्लांट। माइकल टच्ड अ मेहंदी बुश। Dayaram caught hold of a neem tree and stood there. Didi said, "Very good. Everyone has touched a plant." दीदी सभी बच्चों को अप्रिसिएट करती है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप सब ने प्लांट्स को टच किया है। बट हैव यू नोटिस्ड दैट ऑल द प्लांट्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? पर क्या आपने नोटिस किया कि आपने जो प्लांट्स को टच किए हैं, सभी बच्चों ने जो प्लांट्स टच किए वो प्लांट्स एक दूसरे से अलग अलग हैं। दीदी यू आर ऑल्सो सिटिंग ऑन अ लिटिल प्लांट्स सेड सबनम। सबनम ने कहा दीदी आप भी कोई छोटे से प्लांट के ऊपर ही बैठे हो। कैन यू नेम द प्लांट ऑन विच दीदी वॉज सिटिंग? ऑथर ने क्वेश्चन किया है जो सबनम ने नोटिस किया था कि दीदी भी कोई प्लांट के ऊपर बैठी है, वो सेम क्वेश्चन ऑथर ने हमें दिया है। आप दीदी जिस प्लांट पे बैठी हैं उस प्लांट का नाम बता सकते हैं? तो आंसर है द दीदी वॉज सिटिंग ऑन द ग्रास। द गेम स्टार्टेड अगेन। गेम को फिर से स्टार्ट किया। The plant fairy now said, touch a tree which has either a thick or a thin trunk. अब प्लांट फेरी ने कहा आपको ऐसे पेड़ को टच करना है जिसका ट्रंक यानी कि जिसका तना या तो खूब मोटा हो या बिल्कुल पतला हो। The children ran again to touch the trees with थिक और थिन ट्रंक्स। बच्चे फिर से भागने लगे और ऐसे पेड़ को टच करने के लिए जिसका तना बहुत मोटा हो या बहुत पतला हो।
हैव यू सीन अ ट्री विथ अ ट्रंक एज थिक एज द वन शोन इन द पिक्चर? पिक्चर में जो थिक ट्रंक दिखता है उस प्रकार का ट्री आपने देखा है? माइकल फाउंड द गेम वेरी इंटरेस्टिंग। माइकल को ये गेम बहुत इंटरेस्टिंग लगने लगा। ही थॉट हाउ लकी द फेरी वॉज। उसको लगा ये दीदी कितनी लकी है जो फेरी बनी है। सी कुड ऑर्डर एवरीवन अराउंड। वो सबको ऑर्डर देती है। नाउ आई वॉन्ट टू बी अ प्लांट फेरी सेड माइकल। माइकल ने कहा अब मुझे प्लांट फेरी बनना है। द चिल्ड्रन लाफ्ड अलाउड। अ बॉय फेरी? They were now ready to take orders from the new plant fairy. बच्चों ने जोर से हंसकर कहा अब बॉय फेरी, यानी कि एक बॉय फेरी बनेगा। लाफ्ड अलाउड का मतलब है जोर से हंसना। और बाद में माइकल जो न्यू प्लांट फेरी बना है उसके ऑर्डर लेने के लिए चिल्ड्रंस रेडी हो गए। माइकल सेड गेट मी सम लीव्स क्विकली। माइकल ने कहा मुझे जल्दी से लीव्स लाके दीजिए। बट रिमेंबर यू आर नॉट टू प्लग द लीव्स फ्रॉम द प्लांट्स सेड दीदी। जैसे ही माइकल ने ऑर्डर दिया मुझे लीव्स लाके दीजिए, दीदी ने नोटिस किया तो तुरंत उसने बताया याद रखो हमें प्लांट्स में से लीव्स को प्लक नहीं करना है, प्लांट्स को नुकसान नहीं पहुंचाना है। The children ran to collect the leaves which were lying on the ground. बच्चे जो ग्राउंड पर लीव्स पड़े थे उसको कलेक्ट करने के लिए दौड़े। यहाँ हमें संदेश मिलता है कि हमें प्लांट्स में से लीव्स या फ्लावर्स प्लक नहीं करना चाहिए। हमें प्लांट को किसी भी तरह का नुकसान पहुँचाना चाहिए नहीं। Do all the leaves have similar colors, shapes and margins? आपने कभी नोटिस किया है कि जो डिफरेंट प्लांट्स के जो लीव्स होते हैं वो सिमिलर होते हैं या उसके कलर्स, शेप या मार्जिन अलग अलग होते हैं? नीचे जो पिक्चर दिया है उनमें जो लीव्स हैं आप देख सकते हैं सभी लीव्स के अलग अलग कलर, शेड्स और उसका शेप भी अलग है और उसकी मार्जिन्स भी अलग अलग होती हैं। दयाराम सेड आई डिड नॉट नो दैट देयर वेर सो मैनी टाइप्स ऑफ लीव्स। दयाराम ने कहा मुझे तो पता ही नहीं था कि इतने अलग अलग टाइप के लीव होते हैं। लुक सम आर राउंड, सम आर लॉन्ग एंड सम आर ट्रायंगुलर। देखो कुछ राउंड शेप में हैं, कुछ लंबे हैं और कुछ लीव्स तो ट्रायंगुलर भी है। अम्मू सेड दे आर ऑफ सो मैनी डिफरेंट कलर्स एज वेल। अम्मू ने कहा ये लीव्स के कलर्स भी अलग अलग हैं। सम आर लाइट ग्रीन एंड सम आर डार्क ग्रीन। कोई लीव्स लाइट ग्रीन हैं, कोई लीव्स डार्क ग्रीन हैं। सम आर इवन येलो, रेड एंड पर्पल। कोई तो येलो हैं, रेड हैं और पर्पल भी है। देयर इज़ वन विच इज़ ग्रीन बट हैज़ वाइट पैचेस ऑन इट। ये एक तो लीव ऐसा है जो ग्रीन है पर उसमें वाइट धब्बे हैं। लुक इवन द मार्जिन्स ऑफ दीज लीव्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखो ये जो पत्तियां हैं, जो लीव्स हैं उसकी मार्जिन्स यानी कि पत्तों की जो बॉर्डर लाइन है वो भी अलग अलग है। सम हैव स्ट्रेट मार्जिन्स एंड सम अनइवन। कोई स्ट्रेट है यानी कि सीधी है और कोई अनइवन यानी कि उबड़ खाबड़ है। सम ऑफ दीज मार्जिन्स इवन लुक लाइक अ सॉ सेड शबनम। शबनम ने कहा कोई की मार्जिन्स तो सौ की तरह दिखती है। सौ यानी कि लकड़ी काटने का जो आरा आता है उसकी तरह दिखती है। अमू एंड शबनम शाउटेड टुगेदर वी ऑल्सो वॉन्ट टू बी द प्लांट फेरी। अमू और शबनम को भी एक्साइटमेंट हुई
प्लांट फेरी बनकर हम ऑर्डर दे सकते हैं, उनको भी प्लांट फेरी बनने की इच्छा हुई। दीदी सेड नॉट टुडे, मे बी नेक्स्ट संडे। दीदी ने कहा आज नहीं, अगले संडे। इट इज़ टाइम टू गो होम नाउ, अभी घर जाने का वक्त हो गया है। ऑन द वे बैक दीदी रिसाइटेड अ पोएम फॉर एवरीवन। रास्ते में घर जाते हुए दीदी ने एक पोएम रिसाइट की। घर जाते समय दीदी ने जो पोएम रिसाइट की है वो हम भी करेंगे। रेड, पर्पल एंड इवन येलो, सम ग्रीन वेट एंड लूज, लीव्स आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स and of different shapes and shades. Some are like the elephant's ears, and some are playful like the devil. Some are tones and some are folded, and some even eaten like the beetle. And in the early dawn's darkest hue, you will find the flowers cry tear like dew. Some are like butterflies, some like bees. Some are hairy and some plain. Some dry up to look thorns, and some even resemble cranes, whose scuttle and flutter. In the breeze they all do mutter. All day long they smile and play, and in the night they sleep away. Leaves are of different kinds and of different shapes and hues. Color the leaves made around the poem. पेज नंबर 13 पे जो पोएम है उसके आसपास लीव्स और फ्लावर से बॉर्डर बनी हुई है, उनमें आपको अपनी तरह से कलर करना है। कलेक्ट अ फ्यू लीव्स ऑफ प्लांट्स लाइक लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल, मिंट एंड कोरिएंडर। आपको अलग अलग प्लांट्स के लीव्स कलेक्ट करने हैं, जैसे कि लेमन, मैंगो, नीम, बेसिल यानी कि तुलसी, मिंट यानी कि पुदीना एंड कोरिएंडर यानी कि धनिया। क्रश द लीव्स एंड स्मेल देम। अपने हाथों से उस पत्तों को क्रश करो और उसकी स्मेल देखो। डू दे ऑल स्मेल अलाइक। सारे पत्तों की स्मेल एक जैसी है। कैन यू आइडेंटिफाई द लीव्स जस्ट बाय देयर स्मेल। आप उस लीव्स को उसकी स्मेल से पहचान सकते हो। तो उसका आंसर है नो, ऑल द लीव्स डू नॉट स्मेल अलाइक। सभी पत्तों की स्मेल सेम नहीं होती। डिफरेंट लीव्स गिव डिफरेंट स्मेल्स। अलग अलग पत्ते अलग अलग स्मेल करते हैं। We can identify some of the leaves by their smell. हम कुछ कुछ पत्तों को उनके स्मेल से पहचान सकते हैं, जैसे कि पुदीना की स्मेल से हमें पता चल जाता है। कोरिएंडर के लीव्स को स्मेल करके भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और तुलसी के लीव को भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी स्मेल से। Look at these beautiful pictures. They are made of dry leaves. नीचे जो पिक्चर दिया गया है उसको देखो, वो ड्राई लीव्स की हेल्प से बनाया गया है। उसमें से एक देखो आप, दिख रहा है जैसे एलिफेंट का फेस है, एक माउस दिख रहा है और एक बर्ड बनाया गया है। यूजिंग ड्राई लीव्स मेक पिक्चर्स ऑफ डिफरेंट एनिमल्स इन योर नोटबुक। आपको भी ड्राई लीव्स को यूज़ करके अपनी नोटबुक में पिक्चर्स बनाने हैं एनिमल्स के। दीदी टॉट एवरीवन हाउ टू टेक रबिंग ऑफ लीव्स एंड ट्री ट्रंक्स। दीदी सबको सिखाती हैं कि आपको प्रिंट कैसे लेनी है। रबिंग्स का मतलब है प्रिंट्स, लीव्स और ट्री ट्रंक की। ऑल यू हैव टू डू इज़, आपको क्या करना है। नंबर 1, टेक अ पेपर एंड अ क्रेयॉन और कलर पेंसिल। आपको एक पेपर लेना है और क्रेयॉन नहीं है तो आप कलर पेंसिल भी ले सकते हैं। 2, प्लेस द लीफ
ऑन द टेबल और ऑन द ग्राउंड। एक पत्ता लीजिए, उसको टेबल पे रखिए या ग्राउंड पे रखिए। इट शुड बी प्लेस्ड इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द लीफ विथ वेन्स इज़ ऑन द टॉप। आपको उस पत्ते को ऐसे रखना है कि उसकी जो वेन्स है, आपको पिक्चर में दिख रही है, पत्ते के अंदर जो लाइंस बनी है उसको वेन्स बोलते हैं, उसको आपको ऊपर की साइड रखना है। 3. प्लेस अ पेपर ऑन द लीफ। लीफ के ऊपर आपको पेपर रखना है। 4. जेंटली रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन द पेपर। अब आपको उस पेपर पे क्रेयॉन रब करना है। 5. बी केयरफुल दैट द पेपर और द लीफ डज नॉट मूव। आपको ऐसे होल्ड करना है कि पेपर या पत्ता हिले नहीं। सिमिलरली टेक रबिंग ऑफ द ट्रंक ऑफ अ ट्री। अब उसी तरह से आपको ट्री की ट्रंक का भी प्रिंट लेना है। प्लेस अ पेपर ऑन द ट्रंक एंड रब द क्रेयॉन और कलर पेंसिल ऑन इट। ट्रंक के ऊपर आपको पेपर रखना है और उसके ऊपर आपको क्रेयॉन रब करना है। यू हैव मेड रबिंग ऑफ द ट्री ट्रंक। आपको उसकी प्रिंट मिल जाएगी। लुक एट द रबिंग्स मेड बाय द अदर्स। दूसरे बच्चों ने जो प्रिंट ली है उसको आपको देखना है। आर द रबिंग्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स सिमिलर। सभी प्लांट्स की रबिंग यानी कि प्रिंट सेम है। तो आंसर है नो, द रबिंग ऑफ डिफरेंट प्लांट्स आर नॉट सिमिलर। सभी प्रिंट सिमिलर नहीं हैं। जब प्लांट्स अलग है, लीव्स अलग है, तो प्रिंट्स भी अलग अलग ही आएगी। विच लीफ गेव अ गुड रबिंग। कौन से पत्ते की प्रिंट अच्छी है? तो आंसर है लीफ विच हैज़ रफ सरफेस गेव अ गुड रबिंग। जो लीफ की सरफेस रफ है यानी कि स्मूथ नहीं है, उसकी प्रिंट अच्छी आएगी। इन केस ऑफ विच ट्री वॉज द रबिंग ऑफ द ट्रंक डिफ़िकल्ट। वाई? कौन से ट्री के ट्रंक की प्रिंट लेना आपको डिफ़िकल्ट लगा, क्यों? तो आंसर है अ ट्री विथ प्लेन एंड सॉफ्ट ट्रंक सरफेस रबिंग इज़ डिफ़िकल्ट। जिस ट्री की सरफेस सॉफ्ट और प्लेन होती है उसकी प्रिंट लेना डिफ़िकल्ट है। अ रफ सरफेस मेक्स इट ईजी टू गेट अ प्रिंट बाय रबिंग। जिस ट्रंक की सरफेस रफ होती है उसकी प्रिंट लेना ईजी है। लुक एट द पिक्चर and name the things which have patterns of leaves and flowers on them। इस पिक्चर को देख के आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी थिंग्स पर ये लीव्स और फ्लावर्स की प्रिंट बनी हुई है। तो आंसर है बेडशीट, पिलो, वॉल पेंटिंग, बुक, पेंट ऑफ गर्ल, कर्टेन एंड कारपेट। Look for objects which have patterns of leaves and flowers on them in your house. Write their names. आपके घर पे ऐसी कोई चीज़ है जिस पे भी फ्लावर्स और लीव्स की पैटर्न बनी है, उसके नाम लिखने हैं। तो आंसर में मैंने लिखा है टाइल्स, सोफ़ा कवर, साड़ी, दुपट्टा। You must have seen many plants and trees. How many of them can you name? Write their names. आपने जो जो प्लांट्स या ट्रीज देखी है उसके नाम लिखे। तो आंसर में मैंने लिखा है नीम, बनियन, मैंगो, गवा, अशोका, रोज़, बेजिल, मेहंदी। आर देयर एनी प्लांट्स दैट यू हैव हियर्ड ऑफ बट नेवर सीन? विच वंस? आपने ऐसे भी प्लांट्स के नाम सुने हैं जिनको आपने कभी देखे नहीं हैं, उनके नाम लिखे। तो आंसर है सैफरन, एप्पल, आलमंड, कैश्यू, कैक्टस, ओक, ग्रेप्स, गुलमोहर।
Ask some elder people if there were plants which they have seen when they were children but are not seen these days. आपके घर में जो बड़े हैं उनसे आप पूछिए उन्होंने अपने बचपन में ऐसे कोई ट्रीज़ देखे हैं जो अभी नहीं दिखते. तो कदम, सैमल, हरसिंगा और गुलमोहर जो पहले बहुत दिखते थे अब नहीं दिखते. ऑल्सो आस्क देम इफ़ देर आर एनी प्लांट्स विच कैन बी सीन दिस डेज बट विच आर नॉट सीन अर्लियर. उनसे ये भी पूछो कि आप ऐसे भी जो प्लांट है जो अब दिख रहे हैं पहले नहीं दिखते थे. तो टुलिप, एलोवेरा है, शायद उन्होंने पहले न देखा हो. और रोज़िस तो अब इतने डिफरेंट कलर में आते हैं, ब्लैक रोज़ भी आता है, शायद उन्होंने पहले न देखा हो. नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंडशिप विथ अ ट्री. आपको ट्री से फ्रेंडशिप करनी है, उनको हानि नहीं पहुंचाना है. चूज़ अ ट्री नियर योर स्कूल और हाउस एंड मेक फ्रेंड्स विथ इट. आपके स्कूल या हाउस के नियर जो ट्री है उससे आपको फ्रेंडशिप करनी है. अ लास्टिंग फ्रेंडशिप. आपको उनसे बहुत पक्की वाली यानी कि लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप करनी है. वॉट ट्री इज़ इट? आस्क सम एल्डर्स इफ़ यू डोंट नो. कौन सा ट्री है वो? अगर आपको नहीं पता है तो आप अपने एल्डर्स से भी पूछ सकते हो. मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया है, आप अपनी तरह से कोई भी ट्री से फ्रेंडशिप कर सकते हो. तो मैंने लिया है नीम. विल यू लाइक टू गिव योर फ्रेंड अ स्पेशल नेम? व्हाट विल यू नेम इट? आपने जो ट्री को फ्रेंड बनाया है उस स्पेशल फ्रेंड को आप नाम देना चाहोगे तो कौन सा नाम दोगे? यस, आई विल नेम इट अ माई ग्रीन बेस्टी. मैंने उस फ्रेंड को माई ग्रीन बेस्टी नाम दिया है. डज द ट्री बियर फ्लावर्स और फ्रूट्स? विच वंस? ये जो आपका बेस्ट फ्रेंड ट्री है वो क्या देता है, फ्लावर देता है या फ्रूट देता है? दिस ट्री बियर्स बोथ फ्लावर्स एंड फ्रूट्स. हाउ डू द लीव्स ऑफ द ट्री लुक? इस ट्री के लीव्स कैसे दिखते हैं? लीव्स आर स्मॉल, narrow and pointed. Their edges look like the blade of a saw. लीव्स कैसे हैं? स्मॉल है, नैरो है और नुकीले हैं. और उसकी जो एजिस हैं वो लकड़ी काटने की जो आरी आती है उसकी तरह ब्लेड के जैसी हैं. डू एनिमल्स लिव इन द ट्री? विच वंस? इस ट्री में एनिमल्स रहते हैं, कौन कौन से? यस, मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव इन द ट्री. इस ट्री पे बहुत से बर्ड्स और एनिमल रहते हैं. एग्जाम्पल मंकी, पैरट, स्क्विरल, स्पैरो एक्सेट्रा. फाइंड आउट मोर अबाउट योर ट्री फ्रेंड एंड शेयर इट विथ अदर्स. अपने ट्री फ्रेंड के बारे में और जानिए और फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए. ड्रॉ द पिक्चर ऑफ योर फ्रेंड ट्री बिलो एंड कलर इट. आप अपने ट्री फ्रेंड का अच्छा सा पिक्चर ड्रॉ कीजिए और उसमें कलर कीजिए. थैंक यू फ्रेंड्स. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.